बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले पिछली क्लास में कोई डाउट्स, कोई जावास्क्रिप्ट किसी को समझ आया नहीं आया? आज हमने एक प्रोजेक्ट शुरू करना था, हमने कैलकुलेटर बनाना है। जैसे ये कैलकुलेटर है जो विंडोज़ में आप यूज़ करते हैं, इसी तरह का कैलकुलेटर हम बनाना सीखेंगे आज। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन आ गई सबके पास? ये कैलकुलेटर जो है, हम इस तरह का कैलकुलेटर बनाएंगे और जिस तरह ये बटन काम करते हैं, हम कोई भी नंबर हम लिखना चाहें उस पर क्लिक करते हैं, वो नंबर टाइप हो जाता है, उसमें आ जाता है। फिर उस पर हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सारा कुछ कर लेते हैं। यही सारा कुछ हम कैलकुलेटर जो है बनाएंगे आज इंशाल्लाह। शुरू करेंगे, हो सकता है आज कंप्लीट हो जाए या कल तक कंप्लीट हो। एक दिन कोशिश करते हैं जितना जल्दी से जल्दी, एक दिन में हो सके तो ज़्यादा अच्छा है। अगर नहीं हो सका तो कल इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हमने ये वाली शक्ल बनानी है, इस तरह की। ये टेबल बना हुआ है एक, पहले आपको बता दूं मैं। ये वाली रो जो है, ये इसकी पहली रो है टेबल की। दूसरी रो के अंदर ये स्क्रीन है जिसमें नंबर लिखा हुआ आता है, कैलकुलेटर की स्क्रीन। फिर ये तीसरी रो है, चौथी रो है, पांचवी रो, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, इस तरह से ये सारी रोज़ हैं। हम ये टेबल के अंदर ये सारी चीज़ें बनाएंगे और स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। इसको सेव करते हैं और नाम हम इसका रख देते हैं कैलकुलेटर.html। ये सेव हो गया हमारी उसी वेबसाइट वाला जो फोल्डर बनाया था माई वेबसाइट का, उसी के अंदर इसको सेव कर रहे हैं। अच्छा, जब हम यहाँ खोल के इसको देखते हैं ब्राउज़र में, ये कैलकुलेटर के नाम से फ़ाइल आ गई और ये हमारे पास ओपन हो गई। इसमें बैकग्राउंड कलर मैंने ग्रीन दे दिया था, बैकग्राउंड ग्रीन आ गई। और टाइटल मैंने दिया था कैलकुलेटर। ये ऊपर देखें कैलकुलेटर लिखा हुआ आ रहा है। अब इसके अंदर हम बनाएंगे, कोडिंग करेंगे बाकी। सेंटर का टैग यूज़ करते हैं या रहने दें सेंटर को, जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ हम वैसे सेंटर कर लेंगे। टेबल,
टेबल की विड्थ हम सेट करते हैं। विड्थ मैं दे देता हूँ 30%। बस अभी फ़िलहाल यही इतना ही लगाते हैं। स्लैश टेबल, टेबल क्लोज हो गया। यहाँ पे टेबल के अंदर फर्स्ट रो, इसमें देखें कॉलम कितने हैं। हमारा कैलकुलेटर जो बन रहा है 1 2 3 और 4 कॉलम है। यहाँ पे ऊपर जो पहला टाइटल हम इसका देंगे उसका कॉलम स्पैन 4 रख देंगे। सबसे पहले टेबल रो स्टार्ट हुई और यहाँ पर टेबल रो क्लोज हो गई। इसके अंदर टेबल की हेडिंग है TH और टेबल हेडिंग में हमने लिखना है कैलकुलेटर। /TH। ये टेबल की पहली रो आ गई। अगली रो, लेकिन यहाँ एक चीज़ याद रखें, ये टेबल के अंदर फॉर्म आएगा। फॉर्म में ये सारा कुछ होगा, या टेबल को फॉर्म के अंदर कर लें। टेबल से पहले मैं फॉर्म शुरू कर देता हूँ यहाँ से, क्योंकि बटन वगैरह जो चीज़ें हमने लगानी है वो फॉर्म पे लगेंगी ना। फॉर्म नेम इज इक्वल टू FRM कैल्क। ये इस फॉर्म का नाम हमने रखा है FRM कैल्क। बस, और टेबल से पहले हमने फॉर्म शुरू किया, यहाँ टेबल के बाद हम इसको फॉर्म को क्लोज करेंगे। इसको सेव करते हैं, वहाँ जाके देखते हैं क्या बना इसका। कोई शक्ल बनी थोड़ी बहुत, ये आ गया जी। ये विड्थ तो मैंने दे दी, लेकिन इसकी अलाइनमेंट सेंटर कर देते हैं। यहाँ टेबल के अंदर अलाइन का टैग लगा दें। अलाइन का वो एट्रीब्यूट अलाइन इज इक्वल टू सेंटर कर दें। तो यहाँ पर ये सेंटर में आ जाएगा। ये टेबल हेडिंग जो है इसके 4 कॉलम पे ऊपर होनी है, इसलिए इसको आप कह दें कॉलम स्पैन इक्वल टू 4। 4 कॉलम पे मुश्तमिल होगा ये। अच्छा, इसके बाद सेकंड रो आएगी। सेकंड रो में भी हमने तकरीबन यही काम करना है। वो भी कॉलम स्पैन उसका भी 4 होगा। उसमें हम कैलकुलेटर नहीं लिखेंगे, बल्कि इसकी जगह पे आएगा। और ये टेबल हेडिंग भी नहीं होगी, ये टेबल डिटेल होगी। इसमें हम यहाँ पर इनपुट का टैग लगा के टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट और अलाइन इज इक्वल टू राइट। सेव किया, यहाँ आए, ये आ गया जी। अभी बिल्कुल सिंपल सा बना है। इसमें अभी हमने काफ़ी कुछ करना है, और इसमें हमने यहाँ पे क्या नंबर लिखने हैं, ये टेक्स्ट नहीं आना चाहिए। तो आपको इसके लिए बताया था
कि यहाँ टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट जहाँ लिखा है, यहाँ टाइप इज इक्वल टू नंबर लिख दें आप। टाइप इज इक्वल टू नंबर, सेव करें, रिफ्रेश किया। अब यहाँ पे टेक्स्ट नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ नंबर्स आएंगे। अच्छा, इसका टेक्स्ट बॉक्स का साइज़ हमें थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। इसको यहाँ पे इसका साइज़ की भी ऑप्शन होती है, साइज़ इक्वल टू 20 कर देते हैं, क्या होता है चेक करते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ा, नज़र आ रहा। फोर्टी किया, चलें ये मैं ऑप्शन देखता हूँ इसको कैसे कर देते हैं, इसको बाद में देख लेते हैं कि साइज़ इसका किस तरह से हम बड़ा कर सकते हैं। अच्छा, दो चीज़ें हो गई। अब उससे नीचे वाली रो पे हमने बनाना है, हम ऐसा करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। परसेंटेज CE, ये सारे क्या हैं, ये बटन्स हैं, सारे बटन हमने बनाए थे लास्ट क्लास में। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का 4 बटन हमने बनाए थे और उनसे कैलकुलेशन करवाई थी। अभी हम ये बटन बनाएंगे, इसको मैं यहाँ साथ ही रख लेता हूँ ताकि ये है जी, इसको इस तरह साथ रख लेते हैं ताकि हमें साथ वो नज़र भी आता रहे। तो यहाँ हमने अब बनाना है अगली रो, टेबल रो। इस रो के अंदर दोबारा से डिटेल, लेकिन ये जो डिटेल आएगी इसमें कॉलम स्पैन हम नहीं देंगे क्योंकि हमने एक ही बॉक्स को, एक ही खाने को यूज़ करना है। इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, वैल्यू इज इक्वल टू परसेंट, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक क्या करेगा ये हम बाद में देखते हैं। ये आ गया पहला इसका बटन, पहला रो के अंदर पहली एंट्री। 2 3 4, 4 हैं जी। CE, C, और इसको आप बैक स्पेस कर दें, BS, बैक स्पेस। सेव किया, यहाँ आए, ये 4 बटन आ गए। अच्छा जी, अब दूसरी रो पे आते हैं, तीसरी चौथी पांचवी रो सारी। ये पूरी रो को कॉपी करें, नीचे पेस्ट कर दिया। उससे अगली रो में टाइप इज इक्वल टू बटन और परसेंटेज की जगह पे आ रहा है 1/x, और आगे आ रहा है x का स्क्वायर, तो हम इसको इस तरह लिख देते हैं, स्क्वायर यानी। तो अगले को लिख देते हैं स्क्वायर रूट, जिसको जज़र कहते हैं आप।
उससे आगे है डिवाइड के लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं। ये दूसरी रो हो गई, नीचे फिर पेस्ट करें उसको। उससे अगली रो में 7 है, 8 है और 9 है और मल्टीप्लाई है। एक चीज़ यहाँ पे याद रखें, इन बटन्स के हमने नाम नहीं दिए, नाम रखने हैं। ऑन क्लिक से पहले इसका नाम रख दें, नेम इक्वल टू CMD परसेंटेज PER। इसका नाम रख देते हैं CMD CE कह देते हैं इसको। CMD C, जो बटन के ऊपर लिख रहे हैं वही उसका नाम भी रख दें। BS। इसको ये जो 1/x लिखा हुआ है इसको कहते हैं मैथ में रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल होता है जो कोई भी नंबर है उसका उलट। इसका नाम रख दिया REC। SQR, स्क्वायर SQ ही रख दें। SQRT। और ये बटन डिवाइड वाला है तो इसका नाम रख दें CMD DIV। सेवन है तो CMD SEV 7, पूरा ही लिखते हैं 7। 8, 9, मल्टीप्लाई MUL। अच्छा जी, ये दोबारा से इसको कॉपी करें। इससे अगली रो में 4, 5, 6 और माइनस है। 4, 5, 6 माइनस। इनके नाम भी चेंज कर दें। 4, 5, 6। सब्ट्रैक्ट, माइनस को कहते हैं सब्ट्रैक्ट करना, माइनस का जो प्रोसीजर है, तो इसको मैंने नाम देता हूँ SUB, सब्ट्रैक्ट यानी माइनस। उससे अगली रो में 1, 2 और 3 है। 1, 2, 3 और प्लस का सिंबल। CMD 1, मैं ज़रा थोड़ी देर के लिए खामोश हो रहा हूँ, अजान हो रही है।
सबसे ऊपर वाली रो कहाँ गई? यहाँ से डिलीट ही हो गई रो 4 5 6, वो कहाँ चली गई? अच्छा जी, अब ये बटन तो बन गए हैं लेकिन ये काम नहीं करेंगे। काम कब करेंगे? जब हम इनका कोड लिखेंगे। इसमें सबसे पहली चीज़ ये देखें कि जब हम कैलकुलेटर पे आ गए, अभी हमने इसको खोला ही है, बिल्कुल स्टार्ट में है, तो उस वक्त आपके सामने ज़ीरो आ रहा है। अब आप ज़ीरो को प्रेस करें, क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन अगर ज़ीरो के अलावा इन में से किसी को प्रेस करते हैं तो जो भी नंबर प्रेस करते हैं वही नंबर आ जाता है। अगर एक नंबर प्रेस करने के बाद कोई दूसरा प्रेस करते हैं तो वो दूसरा नंबर पहले वाले के साथ कॉन्कैटिनेट हो जाता है। आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कॉन्कैटिनेशन क्या होती है। एक के साथ दूसरे को जोड़ दिया जाए तो इसको कहते हैं कॉन्कैटिनेट हो गया ये। आगे आप जितने भी नंबर्स लिखते जाएंगे वो इसके साथ कॉन्कैटिनेट होते जाएंगे। ठीक है। जब हम ये नंबर यूज़ करेंगे तो हम इसमें कॉमा नहीं लगाएंगे। यहाँ तो कॉमा आ रहा है ना, हम कॉमे के बगैर करेंगे। अभी सबसे पहले देखते हैं, इसका कोड की तरफ जाते हैं। कोड कहाँ लिखना है आपने? आमतौर पे हेड में लिखा जाता है। स्क्रिप्ट का टैग है, लैंग्वेज इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट, बस। और यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग हमने क्लोज कर दिया। इसके अंदर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कमेंट्स और यहाँ पर एंड होगा कमेंट्स का। इसके अंदर हमारा पूरा कोड आएगा। शुरू करते हैं 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनका कोड पहले लिखते हैं। एक मैं वेरिएबल ले रहा हूँ जिसका नाम मैं रख रहा हूँ नम। नम इज इक्वल टू, इसके अंदर वो पूरा नंबर आएगा जो भी वहाँ से आ रहा है। और एक वेरिएबल मैं यूज़ कर रहा हूँ ए में हम टेम्परेरी तौर पे कोई वैल्यू स्टोर करेंगे। डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म का नाम हमने रखा हुआ है FRM कैल्क। डॉक्यूमेंट के अंदर ये फॉर्म, और फॉर्म के अंदर क्या है? टेक्स्ट बॉक्स है। उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम हमने क्या रखा हुआ है? इसका नाम रखा ही नहीं है। ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसका नाम हमने कोई रखा ही नहीं है। इसका नाम रखना है।
नेम इज इक्वल टू txt num कर देते हैं। अच्छा जी, txt num डॉट वैल्यू, ये वैल्यू किस में आ जाएगी, ए में, सेमीकोलन। उसके बाद अब हम ए को चेक करेंगे कि ए में क्या आया है। इफ, लेकिन उसको पहले आप नंबर बना लें। नंबर कैसे बनेगा, ए इज़ इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय 1। अब ये नंबर बन गया, पहले वो टेक्स्ट था। अच्छा, इसके बाद इसको चेक करें। इफ़ ए इक्वल टू 0, अगर ए 0 है तो क्या करें, हम यहाँ बताएंगे वो क्या करें। इफ़ के साथ एक और पार्ट होता है जिसको हम एल्स कहते हैं, एल्स। यानी यहाँ हम उसको ये कह रहे हैं कि अगर ए की वैल्यू 0 है तो यहाँ अगली ब्रैकेट्स के अंदर जो लिखा है वो काम कर दे, वरना, एल्स का मतलब है वरना, अगर इक्वल टू 0 नहीं है तो क्या करे, तो यहाँ नीचे जो हम कोड देंगे वो वाला काम कर दे। अगर 0 है तो ये कर दे, वरना ये कर दे। अच्छा, अगर 0 है तो क्या करना है, हमने कुछ भी नहीं करना। तो अगर कुछ भी नहीं करना तो फिर इसको लिखने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि यहाँ देखें ना, कैलकुलेटर पे अगर जाते हैं, यहाँ अगर स्क्रीन पे 0 आ रहा है तो वो 0 कहाँ चला जाएगा, उस ए वाले वेरिएबल के अंदर। ये वाली जो लाइन है, ये पूरी लाइन, इस लाइन की वजह से ए के अंदर वो वाली वैल्यू आ जाएगी जो भी यहाँ ऊपर लिखी हुई है, वो 0 लिखा हुआ है, 0 आ जाएगा ए में। 0 1 से मल्टीप्लाई होके वो नंबर बन गया टेक्स्ट से। उसके बाद चेक किया कि अगर वो 0 है तो ये 0 की सूरत में तो हमने कुछ करना ही नहीं, हमने कुछ करना है उस सूरत में जब 0 नहीं होगा। तो हम यहाँ पे चेक की इसी चीज़ को चेक कर लेते हैं कि अगर ये 0 नहीं है तो फिर ये कर दे, बस। ये कैसे चेक करेंगे, इक्वल टू चेक करने के लिए हम इस तरह 2 दफ़ा इक्वल टू लिख लेते हैं, और अगर ये चेक करना हो कि ये है नहीं है तो फिर हम ये लगाते हैं। इसका मतलब है a इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हम ये वाला हिस्सा एल्स वाला निकाल देते हैं, एल्स वाले की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे हम उसको ये चेक कर रहे हैं कि अगर a 0 के बराबर नहीं है फिर क्या करें, फिर हम यहाँ पे जो करना है वो कर देते हैं। 0 के बराबर नहीं है तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है इसको कॉन्कैटिनेट कर दे ज़ीरो के साथ, यानी उसके साथ 0 का इजाफा कर दे। अगर 0 नहीं है तो उसके साथ 0 लगा दे, बस इतना ही काम है। अब ये पूरा जो काम हमने किया, ये हमने किसकी वैल्यू लिखी है, किसके कहाँ पर ये कोड रन होगा, 0 वाले बटन को जब प्रेस करेंगे तब ये कोड रन होगा। तो हमने इसका फंक्शन तो बनाया नहीं, यहाँ पे हम इसको एक फंक्शन के अंदर बंद कर देते हैं। फंक्शन, इसका नाम रख देते हैं 0 ही रख देते हैं।
यहाँ से फंक्शन शुरू हुआ और यहाँ नीचे फंक्शन क्लोज हो गया। फंक्शन का नाम रखा 0 और ये लाइन इजाफी आ गई है, इसको ख़त्म कर देते हैं। अभी इसको सेव किया और इस फंक्शन को हमने कॉल करना है जहाँ पे 0 वाला बटन हमने नीचे जाके बनाया है, वहाँ इसको कॉल करना है। ये 0 का बटन है, यहाँ ऑन क्लिक, यहाँ पे हम कॉल कर लेते हैं 0 को। सेव किया, यहाँ आए, कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ कुछ आ भी नहीं रहा ना। 0 लिखें, नहीं हो रहा, कहीं कोई गड़बड़ है। पिछला जो हमने बनाया था उसको ज़रा देख लें एक दफ़ा, कहीं कहाँ हम गलती कर रहे हैं। स्क्रिप्ट ये था। ऑन क्लिक 0। अगर हम ये स्टेप स्किप कर देते हैं और यहाँ हम इसको इस तरह चेक कर लेते हैं, नहीं यार, चलें बाकी बटन का कोड लिखते हैं, फिर इसको देखते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था डबल स्लैश के साथ आप ऐसे लाइन लगा दें जिससे पता चले कि ये अलहदा फंक्शन है, वो अलहदा फंक्शन है। और इस लाइन के दरमियान में हम लिखें, ये लाइन जो है ना, डबल स्लैश के साथ जो भी लाइन आप लिखेंगे उस लाइन को ये इग्नोर कर देता है। तो इसके दरमियान में हम जिस बटन का कोड है उसका नाम लिख देते हैं, 0 का कोड है ये, ताकि हमें देखने से पता चल जाए कि ये किस चीज़ का कोड है। अच्छा, दूसरा अभी हम लिखते हैं 1 का कोड। यहाँ पे हम चेक करेंगे अगर इक्वल टू 0 है इस चीज़ पे, इस लाइन पे डाउट हो रहा है मुझे। अगर इक्वल टू 0 है तो a इक्वल टू 1 कर दें। एल्स वरना क्या करें,
वरना ए इक्वल टू A+1 कर दे। अब इसको नीचे जाके उस पर कॉल करते हैं 1 वाले कोड पे, ऑन क्लिक 1। रिफ्रेश किया, काम ये कर रहा है। हुआ ये है कि हमने उसमें 1 तो कर दिया, लेकिन उसको वापस उस टेक्स्ट बॉक्स में रखना है। वेरिएबल में वो वैल्यू पड़ी हुई है, यहाँ ये वैल्यू वेरिएबल में पड़ी हुई है। इसके बाद क्या करें, ए में जो भी है उसको इस टेक्स्ट बॉक्स में रख दे। इक्वल टू ए, जो भी ए में है वो उसमें चला जाए। रिफ्रेश किया, क्या हो रहा है, क्यों नहीं काम कर रहा। अच्छा, अलर्ट को यूज़ करके देख लेते हैं, उसमें हमें पता चल जाएगा। अलर्ट लगाते हैं, उसमें हम देख लेते हैं ए की वैल्यू क्या है, क्या उसमें आ रही है। प्लस ए, ये इससे हमें समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं। अच्छा, उस पर आ ही नहीं रहा, कॉल ही नहीं हो रहा, फंक्शन कॉल ही नहीं हो रहा। ये मैं इसलिए लगा रहा हूँ डबल स्लैश शुरू में कि ये लाइनें काम नहीं करेंगी। काम नहीं करेंगी तो उससे हमें अंदाज़ा होगा कि कहाँ पर हम गलती कर रहे हैं। ये सिर्फ एक लाइन को मैंने एक्टिव रखा, बाकी सारी के शुरू में डबल स्लैश लगा दिया, मतलब ये सारी ही काम नहीं करेंगी। एक मिनट, गलती नज़र आ गई है। इफ़ की ये करली ब्रैकेट जो हमने शुरू की थी उसको यहाँ पे बंद नहीं किया, ये वाली।
अब ये वाला हिस्सा कंप्लीट हो गया। इफ़ की ब्रैकेट शुरू हुई, बंद हो गई, एल्स की ब्रैकेट शुरू हुई, ये बंद हो गई, और ये क्या है, यहाँ एक और ब्रैकेट का फ़र्क आ रहा है, ये एक ब्रैकेट ज़्यादा है यहाँ पे। ये वाली ब्रैकेट ये हमने क्लोज़ की है, सबसे ऊपर जो आ रही है फंक्शन वाली, ये वाली 1 2 3 शुरू हो रही हैं और 1 2 3 ही क्लोज़ हो रही हैं। ठीक, अब देखते हैं जी, रन किया, अभी भी नहीं आ रहा। अलर्ट, ये अलर्ट आ गई, वैल्यू ऑफ ए इज़ 0। अब हम इस पे वर्किंग कर सकते हैं। ये सारे ख़त्म करें जो लगाए थे, अभी ये ठीक हो जाएगा। साथ ही देखें यहाँ 0 की जगह पे 1 आ गया। ये अलर्ट को अब हम ख़त्म कर देते हैं, अलर्ट की अब ज़रूरत नहीं रही। सेव किया, यहाँ आए, रिफ्रेश किया, 1 1 1 प्रेस करते जाएं, 1 1 साथ साथ उसके कॉन्कैटिनेट होता जाएगा। सेम यही कोड आपने कॉपी कर लेना है बाकियों के ऊपर भी। ये 1 का कोड था, इसी तरह 2 का, 3 का, 4 का, 9 तक इसी तरह लिखेंगे। ये 1 का आ गया, यहाँ पे हम इसको 2 कर देते हैं और फंक्शन का नाम भी चेंज करके 2 कर देते हैं। यहाँ पर भी 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, बाकी सारा सेम। नीचे फिर कॉपी करें, थ्री यहाँ पर भी 1 की जगह 3 और यहाँ पर भी 3। इस तीनों को नीचे कॉल करते हैं। 1 को तो कर लिया था, 2 और 3 को भी करते हैं। 2 3 सेव किया, यहाँ आके 1 2 और 3 अब हमारे देखें फंक्शनल हो जाएंगे। 1 2 3 3 2 1, जैसे जैसे आप इसको प्रेस करते जाएंगे वो ऐड करता जाएगा, उसमें कॉन्कैटिनेट करता जाएगा, ऐड नहीं। ठीक है जी, इसी तरह 4 5 6 7 8 9 कॉपी पेस्ट ही है। अब तो पहले पे थोड़ी सी मुश्किल होती है, उसके बाद आगे फिर कॉपी पेस्ट ही करना है आपने। फोर, यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 4। यहाँ चेंज नहीं किया था।
6 7 लें जी। अब 9 तक हो गया, इनको नीचे कॉल कर लेते हैं। सेवन 8 9 4 5 6 1 2 3 हम पहले कर चुके हैं। तो जिसको सेव किया, यहाँ आए, रिफ्रेश किया, 1 7 8 2 ठीक हो गया। अब ये हमारे ये 9 बटन जो हैं ये वर्किंग में आ गए हैं। अब वो क्लियर वाला बटन किधर गया? वो एक रो और गायब हो गई है दरम्यान में। क्लियर वाली भी थी ना, बैक स्पेस और क्लियर। ये 7 9 8 से पहले एक और रो थी। उसमें था परसेंटेज, 2 रोज थी बल्कि। दो रोज डिलीट हुई है। पहली रो में था परसेंटेज CEC C और बैकस्पेस। दूसरी में था 1/x स्केयर रूट और डिवाइड। ये है जी। अभी ये 9 बटन काम करना शुरू हो गए हैं और ये C वाला भी हम क्लोज करते हैं। इस पर 9 क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने इसको कॉपी पेस्ट किया था ना, उस पर कॉल किया हुआ है 9 को, उनको वहाँ से ख़त्म करना है। ये 7 8 9 यहाँ तक हैं। ये ऊपर वाले जो हैं ये
ये खाली हो जाएंगे, इसको जब हम इसका कोड लिखेंगे तब इसको कॉल करेंगे। और ऊपर वाली रो में भी अच्छा जी, ये जो सी वाला बटन है इसका सिंपल काम यही है कि स्क्रीन पे जो भी नंबर आ रहा है उस नंबर को ये ज़ीरो कर देता है। कैलकुलेटर पे देखें, यहाँ जो भी नंबर आ रहा होगा, जो भी आपने लिखा हुआ है, जब आप सी को प्रेस करते हैं वो नंबर क्लियर हो जाता है, ज़ीरो आ जाता है। ये काम हमने इससे करवाना है, सी वाले बटन से। तो सी का कोड अब लिखते हैं। इसका नाम मैं फंक्शन का रख देता हूँ क्लियर। फंक्शन का नाम भी क्लियर ही रख देते हैं। इसमें ये इफ़ शिफ्ट कुछ नहीं आएगा, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा कोड जो है ख़त्म हो जाएगा। इसमें सिर्फ छोटा सा काम ये करना है कि उसकी वैल्यू को हमने ज़ीरो कर देना है। ये ज़ीरो हो गई, बस इतना ही काम है, एक ही लाइन है बस। सेव किया, इसको कॉल नहीं किया, नीचे ज़ीरो वाले बटन पे जाके, सी वाले बटन पे जाके इसको कॉल करें। यहाँ पे क्लियर और ये ब्रैकेट्स। ये देखें जी, ये नंबर लिखा जा रहा है जब हम क्लिक करते हैं, और जब सी को प्रेस करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, आज टाइम काफ़ी हो गया, तो आज के लिए मेरा ख्याल है यहाँ तक ही करते हैं। ये मैं फ़ाइल आपके साथ शेयर कर देता हूँ और आप इस पे वर्किंग करें। ओके सर, थैंक यू। और पिछली क्लास लास्ट मैंने शेयर की थी, नहीं की थी, मुझे याद नहीं है, उसका लिंक दिया था आपको, नहीं दिया? जो संडे को जो क्लास हुई थी पिछले वीक में। नहीं, वो आपने शेयर नहीं की। नहीं किया, मुझे डाउट था कि पता नहीं मैंने किया या नहीं किया। चले, मैं आज कर देता हूँ आपको, वो भी कर देता हूँ और ये वाला भी इंशाल्लाह। ठीक है सर। चले, कोई क्वेश्चंस इसमें से चीज़ों की समझ आई या नहीं आई? कोई 7-8 लोग थे यहाँ क्लास में, 1-2 तो चले गए मेरे ख्याल। कुछ तो समझ आ गई है। अच्छा, कुछ आई है। चलें सर, इसको भी प्रैक्टिकल करूंगी ना, तो फिर बताऊंगी, जो ना आई फिर शायद भाई का दिमाग खाऊंगी। फर्स्ट टाइम जब करते हैं तो ऐसा होता है कि कुछ ही समझ आती है, लेकिन जब आप थोड़ा सा उसमें प्रैक्टिस में आ जाते हैं फिर ठीक हो जाता है। शुरू में ये मसले होते हैं इंशाल्लाह, लेकिन इंशाल्लाह जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे इसमें परफेक्ट होते जाएंगे। अभी आपके सामने ही मेरे साथ भी मसला आ रहा था शुरू में, जब वो बना रहे थे फंक्शन, वर्किंग ही नहीं कर रहा था। उसमें फिर देखना होता है कहाँ पे क्या गलती हम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें करने से, एक्सपीरियंस करने से आती हैं। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे आप भी आगे इसका यूज़ करते जाएंगे, आपको भी एक्सपीरियंस होता जाएगा, तो आप ही इस तरह अपनी गलतियाँ ट्रेस कर सकेंगे इंशाल्लाह। चलें, ठीक है जी, क्लोजिंग करते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।